Hello and welcome everyone to bio classes. Today in this video we are going to read about sexual reproduction and flowering plants. So before reading about sexual reproduction in flowering plants, you know that the reproductive parts of an angiosperm are located in the flower. ये आप सबको मालूम है कि जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, तो एंजियोस्पर्म्स किसको बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं। तो जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म का, वो फ्लावर में ही पाया जाता है। फ्लावर में ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं। और आपने इससे पहले जो है फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ रखा होगा, आपने सेपल्स के बारे में पढ़ रखा होगा, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल के बारे में, इन सब के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। फिर भी मैं आपके सामने एक डायग्राम, ये आपके सामने है, इस डायग्राम को आप बहुत ही बेहतर तरीके से पहले समझ लीजिए, सो दैट आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आराम से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले जो दो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आप डायग्राम के लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो आपको तीन पार्ट्स दिखाई देंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को कलेक्टिवली पिस्टल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिस्टल बोला जाता है। इस बात को आपको याद रखना। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों पार्ट्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं पिस्टल। और अगर डायग्राम के राइट साइड में आप आइए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट आप देख रहे हैं, एक पतली सी ट्यूब है, और एंथर जो है एक सीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्टेमन। तो जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो पार्ट्स आते हैं, कौन से? एंथर और फिलामेंट। और इधर जो पिस्टिल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है फ्लावर का। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है वो आपके डायग्राम में मेंशन है। पेडिकल, जो डंडी होती है सबसे फ्लावर के नीचे, उसके ऊपर सेपल्स होते हैं। फिर जो है ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर वाला पार्ट है ओव्यूल। उसके बाद जो पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर की, उसको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, तो ये सारे फर्दर आपके लेबलिंग है डायग्राम की। लेकिन जो आपको मेन अभी याद रखना है इस टॉपिक को समझने के लिए, वो क्या है? आपका स्टिग्मा और पिस्टल। ये स्टेमन और पिस्टल जो है, ये चीज़ आपको, ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। पिस्टल जो है वो फीमेल पार्ट है और स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है फ्लावर का। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो स्टेमन और पिस्टल है, ये रिप्रोडक्टिव फ्लावर के दो पार्ट्स हैं। और इन्हीं दोनों के अंदर, स्टेमन और पिस्टल के अंदर, जर्म सेल्स पाए जाते हैं। जर्म सेल्स मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से सेक्स सेल्स पाए जाते हैं, जो कि सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, तो स्टेमन और पिस्टल के अंदर जो है जर्म सेल्स पाए जाते हैं। अब एक जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है कि जो फ्लावर है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब कि ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, यानी या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ उसमें मौजूद हो या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हो, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो उस फ्लावर में या तो स्टेमन रहेगा या फिर पिस्टल रहेगा। तो जिस फ्लावर में इन दोनों में से कोई एक मौजूद है, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर कौन से होते हैं? जैसे पपाया का फूल हो गया, वाटरमेलन का फूल हो गया, ये सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। और फ्लावर जो बाइसेक्सुअल होता है उसमें क्या होता है? उसमें दोनों ऑर्गन्स एक साथ पाए जाते हैं, जैसे कि गुड़हल के फूल में। हिबिस्कस जो है वो क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि उस फ्लावर में आपको स्टेमन भी देखने को मिलेगा और पिस्टल भी देखने को मिलेगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक हिबिस्कस का फ्लावर है जिसमें कि दोनों पार्ट्स जो है मेंशन किए गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, स्टेमन क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये स्टेमन जो है वो प्रोड्यूस क्या करता है? ये पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? येलोइश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पाउडरी फॉर्म के होते हैं। आपने गुड़हल के फूल में देखा होगा कि वो जो येलोइश पाउडर फॉर्म होता है वो आपके हाथों में टच करने पे वो चिपक भी जाता है। तो वही जो येलो कलर का जो छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं, वही होते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो जो स्टेमन है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, जो कि येलो इन कलर होता है।
और जो पिस्टल होती है वो फ्लावर के सेंटर में मौजूद होती है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। और वो पिस्टल जो है वो 3 पार्ट से बनी होती है, मैंने आपको पहले बता दिया है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो अब इस डायग्राम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हम ओवरी को यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उस फ्लावर का जो सबसे बॉटम वाला हिस्सा होता है, जो थोड़ा सा स्वेलन पार्ट होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो वो जो स्वेलन पार्ट है उसको बोला जाता है ओवरी। और जो इलोंगेटेड, जो स्वेलन के ऊपर थोड़ा सा लंबा वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं स्टाइल पार्ट बोलते हैं। उसको कौन सा बोलते हैं पार्ट? स्टाइल वाला। मतलब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। उसके बाद जो मिडिल पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टाइल, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम करता है। ये स्टाइल आपको आगे आएगा फर्दर, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि जो बीच वाला पार्ट है स्टाइल, ये क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किससे कनेक्ट करता है? स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। और इस स्टाइल के थ्रू ही जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ऊपर से आते हैं और ओवरी के अंदर जाते हैं इस स्टाइल के थ्रू। तो स्टाइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का। तो सबसे ऊपर जो पार्ट है वो क्या है? स्टिग्मा। उसके बाद बीच का पार्ट जो है वो है स्टाइल, और सबसे लास्ट में जो इलोंगेटेड जो स्वेलन पार्ट है वो पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी। अब ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स पाए जाते हैं, और उस ओव्यूल के अंदर एग सेल्स पाए जाते हैं। तो ये एग सेल क्या होता है? एग सेल जो है वो फीमेल का एक तरीके से जर्म सेल है, और मेल का जो जर्म सेल है वो पॉलन ग्रेन से प्रोड्यूस होता है। किससे प्रोड्यूस होता है? पॉलन ग्रेन से। और पॉलन ग्रेन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो स्टेमन वाले पार्ट से प्रोड्यूस होता है फ्लावर के। तो बात समझ आई? तो ओवरी जो है वो स्वेलन पार्ट है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एग सेल होते हैं, और जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ है स्टेमन से, उन पॉलन ग्रेन के अंदर मेल के जर्म सेल्स होते हैं। अब क्या होता है कि यही पॉलन ग्रेन्स जो हैं, जो पॉलन ग्रेन के जर्म सेल्स हैं, वो फ्लावर के फीमेल गैमेट से, मतलब ओव्यूल के अंदर जो एग सेल हैं उनसे ये क्या करते हैं? फ्यूज़ करते हैं, मिलते हैं। और इस फ्यूज़न को, इन दोनों जर्म सेल्स को जो मिल रहे हैं, मतलब पॉलन ग्रेन का जो जर्म सेल है वो और एग सेल्स जब आपस में मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? ये जर्म सेल्स का एक तरीके से फ्यूज़न हो गया, मेल जर्म सेल का और फीमेल जर्म सेल का फ्यूज़न हो गया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से हमको एक प्रोडक्ट मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट जो है अब एक नए प्लांट में ग्रो करने की काबिलियत रखता। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब जर्म सेल्स मिल जाते हैं तो जाइगोट जो है, जो जाइगोट फॉर्म होता है, वो क्या करता है? फिर बहुत बार अपने अंदर ही अंदर डिवाइड होते होते वो फाइनली एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और वो एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वो ओव्यूल जिसके अंदर वो एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियो कैसे बना है? उस जाइगोट के अंदर बहुत सारे मल्टीपल डिवीज़न्स हुए हैं, उस डिवीज़न्स की वजह से क्या बना है? एम्ब्रियो बना है। अब ये एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर रहता है। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो ओव्यूल जो है, वही ओव्यूल जो है एक टफ कोट में, एक मजबूत कोट में डेवलप हो जाती है, और वही कोट ग्रेजुअली धीरे धीरे सीड में कन्वर्ट हो जाती है। और वो जो ओवरी है वो जल्दी जल्दी ग्रो होती है उसके अंदर, सीड के अंदर, और पकने के बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, वो ओवरी। ठीक है? तो ओव्यूल जो है, ये आपको दोनों चीज़ याद रखने की बात है कि फाइनली ये जो ओव्यूल और ओवरी है किस में कन्वर्ट होते हैं। ओव्यूल जो है वो सीड का टफ कोट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओवरी होती है वो डेवलप होके पक के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो पेटल, सेपल्स और स्टेमन स्टाइल स्टिग्मा होते हैं
ये सारे जो है मैच्योरिटी के साथ साथ सब गिर जाते हैं ज़मीन में, मतलब उस सीड से धीरे धीरे अपने आप को ये सब अलग कर लेते हैं। अब जो सीड है उसके अंदर एम्ब्रियो है, मतलब फ्यूचर प्लांट है, और ये एम्ब्रियो जब एप्रोप्रिएट कंडीशन पाता है तो ये क्या करता है, सीडलिंग में डेवलप हो जाता है, मतलब छोटे से प्लांट में ये डेवलप हो जाता है, और फिर एप्रोप्रिएट कंडीशन को पाते हुए, न्यूट्रिशन को पाते हुए ये फाइनली जो है प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। तो एम्ब्रियो से सीडलिंग में कन्वर्ट होने का जो प्रोसीजर होता है, एम्ब्रियो से सीडलिंग में कन्वर्ट होने का जो प्रोसीजर होता है अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सॉरी, कुछ पार्ट रह गया था जिसको मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। तो अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि ओवरऑल प्रोसीजर क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो जो फ्यूज़न हुआ है जर्म सेल्स का, वो फ्यूज़न कैसे होता है, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स जो जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं और जो ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर जो एग सेल है, उन दोनों का फ्यूज़न कैसे होता है। तो सबसे पहले जो पॉलन है, जो येलोइश स्ट्रक्चर है, उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है। कहाँ से कहाँ पे? आपको मालूम है कि वो पॉलन जो है वो स्टेमन में प्रोड्यूस होते हैं, तो स्टेमन से स्टिग्मा वाले पार्ट में उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो पॉलन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा, ये जो है अगर सेम फ्लावर में हो रहा है, मतलब एक ही फ्लावर में अगर स्टेमन से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर जा रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और उसके अदर हैंड पे अगर हम देखें तो अगर किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन किसी दूसरे फ्लावर के स्टेमन पे जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक ही फूल के स्टेमन से पॉलन अगर उसी फूल के स्टिग्मा पे जा रहा है तो हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और किसी दूसरे फूल का पॉलन अगर दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जो पॉलन होता है ये ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू ये पॉलन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। वो विंड के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या फिर इंसेक्ट्स या फिर अदर एनिमल्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एक बार जब पॉलन जो है वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है तो वो स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद स्टिग्मा की ये प्रॉपर्टी होती है कि स्टिग्मा जो है वो स्टिकी नेचर का होता है। पॉलन जैसे ही स्टिग्मा के टच में आता है स्टिग्मा से वो स्टिक हो जाता है, और स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद वो फीमेल के जर्म सेल्स में, मतलब एग सेल्स तक वो पहुंच जाता है ओवरी के अंदर। कैसे पहुंचता है? उसी ट्यूब के थ्रू, उसी स्टाइल के थ्रू, जो स्टाइल मैंने आपको बताया था, जो बीच वाला पोर्शन था। तो स्टिग्मा से स्टिग्मा पे वो पॉलन लैंड करता है। लैंड करने के बाद स्टाइल के थ्रू होते हुए वो ओवरी के अंदर आता है। ओवरी के अंदर एग सेल्स मौजूद होते हैं, और उन एग सेल से वो पॉलन जो है क्या करता है, फ्यूज़ कर जाता है, और फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन रीड योर चैप्टर। थैंक यू।